गॉस्पेल पावर सीरीज में हम आप सबको स्वागत करते हैं। रोमियो के पहले अध्याय उसके 16 आयत में पौलुस बोलते हैं कि सुसमाचार से मैं नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। पिछले एपिसोड में हम ये सीख रहे थे कि सुसमाचार का जो सच्चा वचन है, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वो उद्धार का सामर्थ है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को पाप के बंधन से छुटकारा देकर, पाप से क्षमा कर कर अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में हमें ले जाने वाले परमेश्वर का सामर्थ है सुसमाचार का सच्चा वचन। अगर आप पाप के बंधन में हो, आप पाप में हो, और हमने सीखा कि पाप का अंत, पाप का वेतन अनंत मृत्यु होता है, और पाप से हमें छुटकारा देकर, मुक्ति देकर, मोक्ष देकर हमें बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारे लिए 2000 सालों के पहले काल्वरी क्रूस पर मरा और फिर परमेश्वर उन्हें मृतकों में से जी उठाया, वो सच्चा वचन परमेश्वर का सामर्थ है। और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो इस समाचार पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो सामर्थ है। हालेलुया। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन फॉर एवरीवन हु बिलीव्स। हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, परमेश्वर का सामर्थ है शैतान के बंधन और पाप के बंधन से हमें अनंत जीवन और हमें उद्धार, मुक्ति, मोक्ष देने वाले परमेश्वर का सामर्थ है। रोमियो की किताब 10वें अध्याय और उसके 13 आयत में हम पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाएगा। Anyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. तो सुसमाचार विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पाप से छुटकारा प्राप्त करने वाले परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। वहां पर उद्धार या रक्षा या मोक्ष के लिए जो पद ग्रीक में वहां पर उपयोग किया गया है वो है सोसो, वो पद है। The word that is used for being saved, salvation, is the Greek word soso, which means not only freedom from sins, not only salvation from our sins and sinful addictions, but it also means the healing power of God, the delivering power of God, the miracle working power of God. Hallelujah. वो जो सोसो पद हैं जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया है, बस हमें पापों से मुक्ति देने वाले उस सामर्थ के बारे में बस नहीं, वो केवल वो सामर्थ नहीं, लेकिन हमें बीमारियों से हमें आजाद करने वाले परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ है। दुष्टात्माओं के जंजीरों को काटकर दुष्टात्माओं को बाहर निकालने वाला परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ है। गरीबी के बंधन को तोड़कर हमें संपन्नता में लाने वाले परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ है ये समाचार का सच्चा वचन। हालेलुया। मरकुस के पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 56 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु जहां कहीं गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने के लिए अनुमति दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। जहां कहीं भी यीशु जाते थे वहां पर बीमार लोगों को, रोगियों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को वहां पर लाकर और वो विनती करते थे, यीशु हम आपके वस्त्र को छू लेते हैं और बस हमें अनुमति दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आपको या बस केवल आपके वस्त्र को, आंचल को छू लेंगे तो हम चंगा हो जाएंगे। और यहां पर चंगा, वो जो पद है ग्रीक में उसे सोसो, हमें उद्धार का वही पद यहां पर बताया गया है। हालेलुया। उसका मतलब है कि सुसमाचार हमारे लिए केवल पापों से हमें मुक्ति देने वाली, मोक्ष देने वाली परमेश्वर का सामर्थ बस केवल नहीं, लेकिन हमें बीमारियों से, हर प्रकार की बीमारी, वो छोटी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, बहुत सीरियस बीमारी हो,
जो कोई भी बीमारी हो, हमें बीमारियों से, हमें रोगों से, रोग के बंधन से बचाने वाली परमेश्वर का अद्भुत चंगा करने वाला सामर्थ्य है, परमेश्वर का सुसमाचार का सामर्थ्य। हालेलुया। और मरकुस के पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके 34 वर्ड्स में हम जानते हैं कि 12 साल से एक स्त्री जिसका ब्लीडिंग का लहू बहने का जो प्रॉब्लम था, और वो बहुत जगहों में गए, वो चंगा नहीं हो पाई, और उन्होंने यीशु के बारे में सुना और वो यीशु के वस्त्र को छू लेते हैं और जल्दी से चंगा हो जाते हैं। वहां पर भी हम पढ़ते हैं, यीशु से बोलते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। और वहां पर चंगा जो पद है उसे ग्रीक में सोसो पद है। उद्धार के लिए जो पद उपयोग किया गया है, जो कोई भी यीशु को पुकारेंगे वो उद्धार पाएगा, वही पद यहां पर भी ग्रीक में उपयोग किया गया है। उसका मतलब है कि सुसमाचार का जो सच्चा वचन है वो हमारे पापों से हमें छुटकारे देने वाले, हमें मुक्ति देने वाले, बस पापों से हमें बचाने वाले उद्धार का सामर्थ्य नहीं, बीमारियों से हमें चंगा करने वाले चंगाई का सामर्थ्य है। लूका के किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 36 पद में भी हम यही पढ़ते हैं। गन्नेसरेत में, गदर देश में हम जानते हैं कि वहां हजारों दुष्टात्माओं से ग्रसित जो व्यक्ति थे, जब वो दुष्टात्माओं से वो चंगा हो जाते हैं तो वहां पर भी वही पद ग्रीक में सोसो, उद्धार के लिए जो पद उपयोग किया गया है वही पद वहां पर उपयोग किए हैं। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह जो दुष्टात्मा से सताया हुआ मनुष्य था किस प्रकार अच्छा हो गया, भला हो गया। हाँ प्रियो, हालेलुया। ये सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो हमें दुष्टात्माओं से हमें आजाद करने वाले परमेश्वर का अच्छा करने वाला डिलीवरेंस का सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज गॉड। 10 जो कोढ़ी थे यीशु के पास आए और बोले, यीशु हम पर तरस हो, यीशु हम पर करुणा दिखाइए। और यीशु बोलते हैं कि आप चले जाइए, आप चंगे हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जो 10 कोढ़ी थे वो चंगे हो गए। और लूका 17 उसके 19वें पद में वो एक व्यक्ति लौट आता है और यीशु से बोलते हैं, यीशु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कोढ़ की बीमारी से, जो लेप्रेसी की बीमारी है, उसे आपने मुझे चंगा कर लिया, बचा लिया। और लूका 17 उसके 19वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वहां पर भी चंगा वो पद ग्रीक में सोसो पद है। उसका मतलब हालेलुया कि कोढ़ की बीमारी से, लेप्रेसी से हमें छुटकारा देने वाले, हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य भी वही सामर्थ्य है। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम सुन रहे हैं कि सुसमाचार, पौलुस बोलते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता हूं। क्या कारण है पौलुस, आप क्यों ऐसे बोलते हैं कि आज सुसमाचार से नहीं लज जाते? उसका कारण यह है कि विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति, जो कोई भी हो, आप कहीं पर भी हो, हालेलुया, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो आपको पाप और पाप के बंधन से आपको छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। कुछ सालों के पहले हम मुंबई में थे और वहां पर एक नौजवान व्यक्ति वहां पर आए और वो बहुत बीमारियों से ग्रसित थे। वो छोटे में ही उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया था, मानसिक तनाव में थे और वो सोच रहे थे कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूं। और वो यीशु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति नहीं थे, उद्धार के वचन को नहीं जानते थे। और वहां पर हमारी मीटिंग थे, हमारी सभा थी और हम वहां पर प्रचार कर रहे थे। और वो उन्होंने देखा कि देखो यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वो भी वो मीटिंग में आ गए। और वहां पर हम यीशु के प्यार और यीशु के प्रेम और यीशु के इस सुसमाचार के इस खुशखबरी को सुना रहे थे कि हम पापियों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम बीमारों के लिए, हम जो श्रापित हैं, हम जो दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, हमको छुटकारा देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने
आपसे हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेज दिया। तो ये नौजवान सुन रहा था, हाँ सचमुच क्या मेरी बीमारी से वो मुझे चंगा कर सकते हैं? क्या मेरे इस श्राप की अवस्था से मुझे बचा सकते हैं? क्या मेरे इस मानसिक तनाव से क्या यीशु मुझे बचा सकता है? वो सोच रहे थे। और इतने में ही परमेश्वर के जो सुसमाचार का जो सच्चा वचन है उसके हृदय को छू लिया। और जब हमने बोला यहाँ कोई है जो यीशु को स्वीकार करना चाहता है, जो यीशु के सामर्थ को अनुभव करना चाहता है, जो मुक्ति पाना चाहता है, जो उद्धार पाना चाहता है, हालेलुया। और उस दिन वो दौड़कर आगे आए और वो बोले, हाँ मैं मन फिराता हूं, मैं अपने पाप की जिंदगी को छोड़ देता हूं, मैं यीशु को स्वीकार करता हूं, हालेलुया। क्या यीशु अपने पापों से मुझे छुटकारा दे सकते हैं? क्या यीशु मुझको अनंत जीवन दे सकते हैं? और वो रो रो कर यीशु यीशु पुकार रहे थे। और इतने में ही परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आ गया और वो पवित्र आत्मा के उस अद्भुत सामर्थ के नीचे आ गया। और उस दिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन उसने अपने पापों को अंगीकार किया और वो पाप से परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार किया, हालेलुया। वो अनंत मृत्यु से अनंत जीवन को उसने प्राप्त कर लिया। और जो बीमारी से वो जकड़ा गया था उसे परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। वो मानसिक तनाव में खुदकुशी करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उस दिन उसके अंदर में परमेश्वर का सामर्थ, उसके अंदर में आनंद और एक अच्छा होप उसके अंदर में आ गया। हाँ, अभी मेरे जीने का एक मकसद है। पवित्र आत्मा ने उसे अपने सामर्थ्य से भर दिया और वो आत्मा से भर गया और वो आनंदित और खुश हो गया। हाँ प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर क्या था ये सुसमाचार? ये सुसमाचार पौलुस बोलते मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है। विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार उद्धार का सामर्थ है, हालेलुया। बीमारियों से चंगाई का सामर्थ है। परमेश्वर दुष्टात्माओं से बचाने वाले हमारे डिलीवरेंस का अद्भुत छुटकारे का सामर्थ है। वो अद्भुत सामर्थ है जो आपके लिए मिरेकल्स को कर सकता है। वो आपके श्रापों को काटकर आपको आशीषों में ले जा सकता है। वो आपको गरीबी के उस बंधन से आपको छुटकारा देकर आपको संपन्नता में ले जा सकता है। आपके मानसिक तनावों को बदलकर आपको आनंद और शांति में ले जा सकता है, हालेलुया। ये सुसमाचार इतनी अच्छी खबर है, हालेलुया। और वो मनुष्य का समाचार नहीं, वो परमेश्वर का समाचार है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इस जगत से इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को आपके लिए और हमारे लिए भेज दिया। हाँ प्रियो, आज हो सकता है आप पाप के दलदल में हो, आप नशीली चीजों के उन आसक्ति लतों में फंसे हुए हो, जो में फंसे हुए हो सकता है आप ड्रग्स, खैनी, अल्कोहल, शराब या मोबाइल या पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजों को देखना, उसके लत में आप हो सकता है आप बोल रहे हैं मुझे इससे कौन छुटकारा दे सकता है। आप सुना महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में शांति नहीं, बीबी मियां आपके बीच में बहुत झगड़ा हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं इतना तनाव क्यों, हमारे बीच में इतना झगड़ा क्यों? यहां तो हम नरक अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। आपको यीशु का जरूरत है, आपको सुसमाचार की जरूरत है। अगर आप इस सुसमाचार को विश्वास करोगे, आपके मन को फिराओगे, आप हालेलुया यीशु को पुकारोगे, हाँ यीशु मुझे आपकी जरूरत है, तो यीशु आपके जीवन में आएगा। वो मुक्तिदाता है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आपको बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर, आपके श्रापों को काटने वाला परमेश्वर है। और आज आप यीशु को स्वीकारेंगे, इस समाचार को स्वीकारेंगे, तो विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, हालेलुया। और फिर आपका जिंदगी फिर एक समान नहीं होगा। योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन।
जीसस सेव्स, यीशु उद्धार देने वाला परमेश्वर। जीसस हील्स एंड डिलीवर्स, यीशु चंगा और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जीसस सेट्स द कैप्टिव्स फ्री, यीशु हर एक बंधनों से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज ये मैसेज आप सुन रहे हैं, अगर आप यीशु को पुकारेंगे, इस समाचार को सच्चे दिल से स्वीकार करोगे, तो परमेश्वर के उस सामर्थ को आप अनुभव करोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि इस मैसेज को आपने सुन लिया और चाहते हैं हाँ पासवान आप हमारे लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp का एक नंबर मिलेगा और उस नंबर में आप मैसेज भेजोगे कि हम इस जगह से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं, हम उड़ीसा से हैं और हमारी ये तकलीफ है, हमारी ये जरूरत है, हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, शैतानी शक्तियों के जकड़े में हैं, हम गरीबी में हैं, हम पाप के बंधन में हैं, हम इतने अशांति से गुजर रहे हैं, इतने तनाव में हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमारे लिए सेवकाई करें, आप हमें वचन में शिक्षा दें। अगर आप चाहते हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस WhatsApp नंबर में जाएं और उस मैसेज को भेजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे और परमेश्वर के वचन के इस सच्चाई को आप तक ले आएंगे और आपका जीवन फिर कभी एक समान नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करें, परमेश्वर ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।